ये है साल 2800 और हम दुनिया के दो एस्ट्रोनॉट्स एडम और जेक को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप में बैठे एंटेरस नामी प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। और एंटेरस के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भी इंसान रहते हैं। एक खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया की सभी औरतें बांझ हो चुकी हैं और अब ये दोनों इंसान दुनिया की आखिरी उम्मीद हैं ताकि ये एंटेरस पर जाकर वहाँ की औरतों को दुनिया में ला सकें। अब एंटेरस के पास पहुँचने पर इनकी स्पेसशिप में कोई इशू आ जाता है। ये दोनों स्पेसशिप को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं पर इनकी स्पेसशिप एंटेरस पर क्रैश हो जाती है। अब ये दोनों जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन जेक को काफी ज्यादा चोट आई थी। अब एडम उसको स्पेसशिप से बाहर निकालता है और फिर हम प्लेनेट एंटेरस को देखते हैं जिसकी जमीन बिल्कुल बंजर और वीरान है। अब एडम जेक को एक फ्यूचरिस्टिक इंजेक्शन लगाता है जिससे जेक तुरंत ठीक हो जाता है। अब वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उनको कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। प्लेनेट को देखने के बाद उनको ये लग रहा था कि इस प्लेनेट पर कोई लाइफ नहीं हो सकती, लेकिन डॉग बार्क सुनने के बाद एडम उस आवाज को फॉलो करने लगता है। अब कुछ देर बाद उसको वहाँ एक छोटा लड़का नजर आता है जिसने डॉग उठाया हुआ था। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़का कहता है कि स्नेक हेड्स आने वाले हैं। अब वो लड़का वहाँ से भागता है पर कुछ ही देर में उसको स्नेक हेड्स पकड़ लेती हैं। स्नेक हेड्स यहाँ रहने वाली ये लड़कियां हैं जिन्होंने वॉरियर्स जैसे कपड़े पहने हुए थे और अब ये लड़कियां उस छोटे लड़के को ले जाती हैं। दूसरी तरफ एडम उस जगह की जांच कर रहा था कि तभी एक तेज अर्थक्वेक आता है। फिर वो अपनी फ्यूचरिस्टिक वॉच से जेक को ये एरिया स्कैन करने के लिए कहता है। इसके बाद एडम इस प्लेनेट को और एक्सप्लोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से टेम्पल के पास पहुंचता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। टेम्पल के अंदर बहुत सारी लड़कियां थी और फिर हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर बस लड़कियां हुकूमत करती हैं और यहाँ के मर्दों को या तो सजा दी जाती है या फिर उनसे नौकरों की तरह काम करवाए जाते हैं। टेम्पल के अंदर कुछ लड़कियां एक सरपेंट की पूजा कर रही थी और इन प्रेयर करने वाली लड़कियों की लीडर का नाम टेक्सन है। फिर वहाँ से एक बड़ा सा सांप निकलता है और यही इनका सरपेंट है। इसके बाद हम इस प्लेनेट की क्वीन सुमुरु को देखते हैं। फिर उसी छोटे लड़के को वहाँ लेकर आया जाता है। टेक्सन कहती है कि हम इस लड़के की बलि सरपेंट को देंगे। ये सुनकर उस लड़के की बहन डव जो कि क्वीन की सोल्जर है टेक्सन की लड़कियों के साथ लड़ने लगती है। और इस प्लेनेट पर औरतों के दो ग्रुप्स हैं, एक टेक्सन के लिए काम करती हैं और दूसरी क्वीन सुमुरु के लिए। अब डव लड़ रही थी कि तभी सरपेंट बाहर आता है और एक लड़की को खा जाता है। टेक्सन अपनी आर्मी को आदेश देती है कि डव को बंदी बना लो, लेकिन तभी क्वीन उसे रोक देती है क्योंकि डव क्वीन के लिए काम करती है। अब टेक्सन और क्वीन बात कर ही रहे थे कि तभी एडम को जो वहाँ छुपकर सब कुछ देख रहा था उसे उसकी वॉच पर जेक की कॉल आती है और टेम्पल में सभी लड़कियां उसको देख लेती हैं। अब टेक्सन अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि उसे पकड़ लिया जाए पर एडम वहाँ अपनी फ्यूचरिस्टिक गन से एक फायर करता है और भाग जाता है और एडम के साथ साथ छोटा लड़का विल भी वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों एडम की स्पेसशिप पर आ जाते हैं। अब एडम अंदर एंटर होने ही वाला था कि तभी उसकी टांग पर टेक्सन की लड़कियां तीर मार देती हैं। अब जेक एडम को स्पेसशिप के अंदर लेकर आता है लेकिन जो तीर उसे लगा था वो जहरीला था और आहिस्ता आहिस्ता एडम अपनी सांसें खो रहा था। अब स्पेसशिप के बाहर क्वीन और उसकी आर्मी आते हैं और क्वीन टेक्सन की लड़कियों को वहाँ से जाने का ऑर्डर देती है और वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। अब क्वीन स्पेसशिप के अंदर आती है और एडम को एक एंटीडोट इंजेक्ट करती है जिससे एडम बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद क्वीन उन्हें अपने कैसल में ले आती है। अब जेक एडम को बताता है कि एरिया स्कैन करने पर उसे पता चला है कि ये प्लेनेट 2 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। इसके बाद एडम को क्वीन के पास लेकर जाया जाता है। एडम उसे बताता है कि वो पृथ्वी से आया है और 1000 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को अर्थ से ही एंटेरस पर भेजा गया था और एंटेरस के ये लोग उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। क्वीन ने भी प्लेनेट अर्थ के बारे में सुन रखा था और इसीलिए वो उसकी बातें काफी गौर से सुन रही थी। एडम उसे ये भी बताता है कि ये प्लेनेट 2 महीने में डिस्ट्रॉय हो जाएगा
जाएगा। फिर क्वीन उसे बताती है कि कुछ साल पहले बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स की वजह से लोग डरते हुए एक रिलीजन को अपनाने लगे और तभी टेक्सन की भी पावर बढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त लोगों ने टेक्सन को क्वीन एक्सेप्ट नहीं किया और तब से टेक्सन रिलीजियस लोगों की आर्मी बना रही है ताकि एक दिन क्वीन बन सके। और जहाँ तक सांप की बात है, वो बस ऐसे ही कहीं से आ गया था और लोग डरते हुए उसको पूजने लगे। फिर क्वीन उसे बताती है कि यहाँ के मर्दों को इसलिए नीचा दिखाया जाता है क्योंकि बहुत पहले कुछ मर्दों की गलती की वजह से काफी लोगों की जान चली गई थी और तब से यहाँ लड़कियां ही राज कर रही हैं और मर्द अगर उनका हुक्म ना माने तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है और यहाँ तक के मौत भी। इसके बाद क्वीन एडम को एक माइन में लेके जाती है जहाँ बहुत से मर्द काम कर रहे थे। क्वीन बताती है कि यहाँ मर्दों को इसी तरह नौकर बनकर काम करना होता है और जो मर्द कहना ना माने उनकी बलि दे दी जाती है। अब एडम ये सब देखकर काफी शॉक था और क्वीन से बात करना चाहता था, पर तभी क्वीन उसे एक पंच मारती है। अब जब क्वीन की लड़कियां एडम को वापस लेकर जा रही थी तभी उन पर टेक्सन की आर्मी अटैक कर देती है और क्वीन की सभी गार्ड्स को मार देती है और इसी लड़ाई में डॉफ भी मर जाती है। फिर टेक्सन की आर्मी एडम को वहां से ले जाती है। अब टेक्सन के पास पहुंचने पर टेक्सन उसको अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहती है और काफी सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम साफ इनकार कर देता है। अब क्वीन एडम के साथ कुछ करती इससे पहले ही वहाँ क्वीन, जेक और विल आ जाते हैं जिन्होंने गार्ड्स के हुलिये में अपना बेस बदला हुआ था। अब क्वीन टेक्सन को एक ही पंच मारती है और टेक्सन बेहोश हो जाती है। अब वहाँ से निकलते हुए जेक एडम को बताता है कि कैलकुलेशंस करने पर पता चला है कि ये प्लेनेट कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगा। तभी क्वीन उन्हें अपना लॉकेट देती है जिसमें एक स्पेशल एलिमेंट लगा हुआ था। वो उन्हें बताती है कि ये एलिमेंट बर्न जोन से लिया गया है और बर्न जोन वही जगह है जहां 1000 साल पहले पृथ्वी के लोगों की स्पेसशिप लैंड हुई थी। अब एडम कहता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए क्योंकि अगर वो स्पेसशिप को रीस्टार्ट कर लेंगे तो जल्द से जल्द वो इस प्लेनेट को छोड़कर जा सकते हैं और अब क्वीन भी उनकी हेल्प कर रही थी। अब वो सब बर्न जोन की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में कुछ आदमियों को भी फ्री करते हैं जिनको टेक्सन ने बंदी बनाया हुआ था। अब वो काफी देर चलते रहते हैं और अभी उन्हें और भी आगे जाना था। एडम क्वीन को कहता है कि तुम भी हमारे साथ अर्थ पर चलो क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ से ज्यादा सेफ है, पर क्वीन कहती है कि मैं अपने लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तभी एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और जेक कहता है कि प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करीब है। इसके बाद उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है और जेक बताता है कि ये कंकाल कम से कम 900 साल पुराना है या फिर शायद तब का जब दुनिया के लोग यहाँ आए थे। फिर जेक को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर एक सोलर ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से एंटेरिस के बहुत से लोग मर गए थे और अब क्वीन को रियलाइज होता है कि लोगों का मरना मर्दों की गलती नहीं बल्कि एक नेचुरल कॉज था और उनका रिलीजियन जो सालों से कहता रहा कि सभी मर्द खतरनाक हैं वो भी फॉल्स बेस पर इस्टेब्लिश किया गया था। अब क्वीन बहुत ज्यादा सैड फील कर रही थी पर जेक उन्हें कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। अब कुछ देर बाद वो बर्न जोन पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ी सी स्पेसशिप थी। अब जेक और विल स्पेसशिप का इंजन रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और एडम और क्वीन स्पेसशिप के कंट्रोल्स चेक करने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद फाइनली इंजन रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी टेक्सन की आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन एडम अपने हाई टेक वेपन्स यूज करके टेक्सन की सभी लड़कियों को मार देता है और अब बस टेक्सन ही बाकी है। अब टेक्सन क्वीन को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है और क्वीन टेक्सन को धोने लगती है। हारने के डर से टेक्सन एक नाइफ निकाल लेती है पर क्वीन टेक्सन को एक इलेक्ट्रिक बॉक्स पर फेंक देती है। अब टेक्सन हार ना मानते हुए क्वीन को बैक स्टैब करने वाली थी पर तभी एडम उस पर फायर करके उसको मार देता है। इसके बाद वो स्पेसशिप को ऑन करते हैं और अब क्वीन भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब स्पेसशिप टेक ऑफ करती है पर प्लेनेट पर अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए थे जो स्पेसशिप को ऊपर जाता देख रहे थे। अब उन्हें देखते हुए एडम और क्वीन
डिसाइड करते हैं। अब वो उन लोगों को स्पेसशिप पर बिठाने लगते हैं और क्वीन उन्हें बताती है कि ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है और हम सब एक दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग खुशी खुशी स्पेसशिप पर बैठने लगते हैं, पर तभी सरपेंट स्नेक उनकी स्पेसशिप पर अटैक कर देता है। अब जेक स्पेसशिप को फुल थ्रॉटल देता है और ऐसा करने से प्रोपेलर से आग निकलती है जिससे स्नेक मर जाता है। अब ये लोग टेक ऑफ करते हैं और जल्द ही स्पेसशिप प्लेनेट एंटेरस से बाहर निकल जाती है। अब स्पेसशिप के अंदर कंट्रोल रूम में आकर एक औरत विल को उसका खोया हुआ पपी देती है जो उसने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। दी एंड। उम्मीद है आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।